हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूके एसएससी के द्वारा जो है कल उत्तराखंड एलटी का रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो चुका है और 1544 पदों पे विज्ञापन निकला था दोस्तों। और इसमें जो है 1544 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 25% वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी का होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। जैसा कि दोस्तों हम लगातार इसके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को जो है यहाँ पर जो है कोर्ट केस से संबंधित सारी जानकारी आपको अपडेट कराते रहे थे। तो आज ये जो है अच्छी शुभ घड़ी कल ये निकल आई और साथ ही आप लोगों का रिजल्ट जारी हो गया। और अधिकांश अभ्यर्थियों का, जिन्होंने अच्छी खासी मेहनत की थी, उन सभी का इसमें चयन हो चुका है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का हमें जो है पर्सनल कॉल भी आया, मैसेजिंग भी आई कि हमारा चयन हो चुका है सर, आप कंटिन्यू हमें जो है इन्फॉर्म करते रहते थे। तो ये सब कुछ हो चुका है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को पहले, सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं जिनका इसमें चयन हुआ है। और जो है आप लोगों ने मेहनत की और आप लोगों की मेहनत के बल पे जो है आपका इसमें चयन हुआ है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, जैसा कि मैं बार बार हर बार अपनी क्लास की वीडियो के अंतर्गत कह रहा था कि 50-52 हज़ार लोगों ने, 48,000 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दे रखा है और चयन केवल 1500 लोगों का होना है। तो अन्य सभी के लिए, यानी कि लगभग 47-48 हज़ार लोगों के लिए इसमें दोस्तों क्या था कि चयन इसमें नहीं होना था, यानी कि उतने लोगों के हाथ निराशा ही लगनी थी। अब उसमें से हम अगर बात बताएं तो इसमें से कम 40,000 के आसपास की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, वो तो ऐसे होती है कि चलो फॉर्म भर रखा है और एग्ज़ाम देना है तक सीमित होते हैं। लेकिन 8-10 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात एक करके अपनी मेहनत करते हैं, जम के मेहनत करते हैं, और पेपर उनके अकॉर्डिंग नहीं हो या कुछ भी हो, सिलेबस क्योंकि बहुत ब्रॉड था, उसके बाद उन लोगों ने मेहनत की, दिन रात एक किया, और किसी का 0.25 से, किसी का कुछ से जो है किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से रह जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है दोस्तों। इस मोमेंट को सहन करना सबसे कठिन काम होता है लाइफ में, क्योंकि बगल वाले में रिजल्ट का सिलेक्शन हो जाता है, 0.25 ऊपर वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 0.25 वाला रह जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर फेस करना बड़ा टफ होता है। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है हमारी संवेदनाएं हैं, क्योंकि वो लोग जो है अपनी मेहनत को जारी रखें, क्योंकि आगामी आने वाले कुछ ही समय में आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होना है और प्रवक्ता स्क्रीनिंग की आपने तैयारी करनी चाहिए। और जैसे ही प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो जाएगा, वैसे ही जो है आपका भी चयन हो जाएगा दोस्तों। आप अपनी मेहनत को बिल्कुल नकारें नहीं। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहता हूँ कि भाई आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन भी एक दिन होगा। क्योंकि एलटी में अगर नहीं हो पाया है 0.25 से, 0.50 से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, जिन अभ्यर्थियों का रह गया है दोस्तों, वो अभ्यर्थी बिल्कुल निराश ना होएं। अपने मनोबल को बनाए रखें, अपने माइंड को सेट करें कि भाई हम लेक्चर के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और बिल्कुल टारगेट बिल्कुल फिक्स रखो और अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ, अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो अपनी पढ़ाई कर रखी है अभ्यर्थियों, वो सारे पढ़ाई को आपने कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपने 90% तैयारी ऑलरेडी कर रखी है। आपको 10% और मेहनत करनी है और आपका चयन जो है प्रवक्ता में हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो एलटी अभ्यर्थी हैं वो थोड़ा बहुत अब अपना बिजी हो जाएंगे, जिनका चयन हो गया है वो ड्यूटी, कभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर वो होगा, फिर उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन हो जाएगी। कुछ ही समय में स्कूल आवंटित हो जाएंगे और अपने अपने स्कूलों में वर्क करने लग जाएंगे। तो वो उतना अपना टाइम नहीं दे पाएंगे प्रवक्ता के लिए। लेकिन जो अभ्यर्थियों का 2-2, 4-4 मार्क्स से रह गया है, अगर वो अपना मनोबल डाउन करके, अपने मोरल डाउन करके दोस्तों, अगर आप जो है पढ़ाई को स्किप करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपकी ये जो 1-2-3 साल की जो मेहनत है, ये सारी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए आपने फिर से 6 महीने अपने आप को मेंटेन रखना है, और आगामी जो लेक्चर का जो रिजल्ट होगा वो आप ही के फेवर का होगा दोस्तों। इसलिए आप ये ना सोचें कि हमारा अभी चयन नहीं हुआ है, तो आपका चयन और अच्छी जगह पर होगा। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें दोस्तों। और जैसे ही आपका चयन होगा, तो आप जो है एलटी से भी बेहतर पोस्ट पर अपना सिलेक्शन लेंगे। और साथ ही दोस्तों, अभी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, ये हैं, सब कुछ हैं। तो आप कंटिन्यू रखें, और जिन सब्जेक्ट का जो है, जिनमें
पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के फॉर्म निकले हैं, आप उनके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखें। अभी पूरी अपॉर्चुनिटी आगे से हैं दोस्तों, अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें नहीं हो पाया, क्या करें कैसे करें, और घर में पूरा मायूसी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ उनके घर में तो बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, कल बहुत अच्छा दिन उनके लिए आ गया, इतने संघर्ष के बाद, इतने मेहनत के बाद, और उतने बड़े ब्रॉड सिलेबस में आपने सिलेक्शन लिया है, ये तो बहुत काबिल तारीफ़ है। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों का थोड़ा नंबरों से रह गया है वो अभ्यर्थी भी कम योग्यता नहीं रखते हैं, इसको बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दें कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर वो नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ से बहुत जीरो हो जाते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं, उनके पेरेंट्स उनसे कहने लग जाते हैं या उनके रिश्तेदार कहने लग जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं सुनना है दोस्तों, जिस तरीके से आपने अभी तक मेहनत की थी आप उसी मेहनत के साथ अपनी जो है कंटिन्यू अपने आप को बनाए रखें और अपना जो है पूरे प्रिपरेशन में लगे रहें दोस्तों। 6 महीने बाद आपका रिजल्ट जब आएगा तो आपका भी चयन हो जाएगा और आप एक और अच्छी जॉब पर यहाँ पर अटेंड करेंगे, और अच्छी जॉब को आप गेन कर लेंगे। तो इसलिए जो है दोस्तों आप बिल्कुल बने रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी में जुट जाइए, साथ ही पीसीएस प्री की भी उसमें तैयारी हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का जिनके एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है वो सारे अभ्यर्थियों का जो है आगामी जो है 6 महीने 7 महीने 1 साल के अंतर्गत आपका भी चयन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जो है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कब क्या चीज़ होनी है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा ये कार्यक्रम है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो दिया गया है आप देख सकते हैं, सामान्य शाखा और ये करके डेट दी रखी है 14 जनवरी वगैरह। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चीज़ें यहाँ पर लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो लास्ट डिटेल दी गई है तो काफ़ी लंबी ये लिस्ट है दोस्तों अभ्यर्थियों की जिनका चयन हुआ है और जिनका वेटिंग लिस्ट में हुआ है। तो अब इसमें से भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में रहेगा और कोई रह भी जाएंगे, लेकिन उम्मीद ये करिए कि सभी का इसमें चयन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप जॉब करने लग जाते हैं तो उसके बाद फिर तैयारी में थोड़ा डाउन आ जाता है दोस्तों, ये चीज़ हो जाती है और टाइम स्किप हो जाता है, कभी जो है पढ़ाई कंटिन्यू हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है जो अभ्यर्थी अभी रह गए हैं वो बिल्कुल ये ना सोचें कि इन लोगों का चयन हो गया है यही ब्रिलियंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी एक जिनका एक 0.25 0.501 इतने मार्क्स से जिनका रहा है तो कोई बड़ा डिफरेंस थोड़ा है, आपका भी चयन होगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर जो है सभी सब्जेक्ट में एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है इसमें डिलीट भी हुए हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये भी है किसी के मार्क्स थोड़ा बढ़े हैं किसी के घटे हैं, तो इससे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है रिजल्ट में। तो ये चीज़ें भी हैं दोस्तों, आप अपना मार्क्स भी मिला सकते हैं ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग। तो आपके कितने बने हैं ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही जो भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आपका जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए आपको लगातार इसमें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी प्रवक्ता के लिए। और साथ ही लाइफ में अन्य प्रकार की आपको जानकारियाँ भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और जिन अभ्यर्थियों का भी रह गया है वो अभ्यर्थी बिल्कुल प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे लगातार आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपका चयन जरूर होगा दोस्तों, आप बिल्कुल निराश ना होइए, क्योंकि आपके अंदर वो सारा पोटेंशियल है जो चयनित अभ्यर्थियों के अंदर है। लेकिन कहीं न कहीं एग्ज़ाम में बैठने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, क्वेश्चन सही आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है दोस्तों कि 5-5 6-6 क्वेश्चन कहीं न कहीं सबके गलत हो जाते हैं। वो मैक्सिमम 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, केवल 10% ऐसे ही लोग होते हैं जिनका जो है बिल्कुल 100% जो उनको आता था वो सही हो पाता है और जो नहीं आता था वही रह जाता है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको आते हुए क्वेश्चन गलत होता है, कहीं ओएमआर फिलिंग में गलती हो जाती है, कहीं पर जो है क्वेश्चन का सही आंसर होने पर ए बी सी डी में से कहीं वो बी आंसर को मानता है लेकिन सी को लगा देता है। तो ऐसे करके दो दो तीन तीन क्वेश्चनों का सबके साथ होता है दोस्तों, और वही सिलेक्शन में वहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसलिए निराश भी हुए हैं, परेशान हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन आपने अपने आप को कंसंट्रेट रखना है दोस्तों, क्योंकि लाइफ जो है बहुत आगे तक है। तो आपने जो है एक चांस अगर मिस हो जाता है तो दूसरे चांस को भुनाने का प्रयास करना चाहिए। मौका आते रहेंगे, इस प्रकार से मौके आते रहेंगे, लेकिन उस मौके को जो है कब अपने अंडर में करना है वो टाइम भी एक अनुकूल होता है दोस्तों। वो अनुकूल टाइम जब आएगा तो आपका सिलेक्शन और अच्छी जगह पर होगा।
अब बात करते हैं जिनका इसमें चयन हुआ है, उन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हाई स्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर अंक पत्र और प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। साथ ही स्नातक में अगर हम देखें दोस्तों, स्नातक में ग्रेजुएशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए और स्नातक की उपाधि चाहिए यानी कि डिग्री चाहिए, और डिप्लोमा टेक्नीशियन जिन्होंने डिप्लोमा वाला था उनका ये है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बीएड की भी प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अगर आपने कोई जो है जैसे एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोई भी आरक्षण ले रखा है, और उप श्रेणी का यहाँ पर उप श्रेणी का प्रमाण पत्र चाहिए, सेवा योजन कार्यालय का चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अधिमानी अर्हताएँ चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा प्रमाण पत्र अगर कहीं पे लगना हो तो वो था। और साथ ही दोस्तों अन्य प्रकार की जो भी आपके पास है, जैसे किसी ने एनसीसी बीसी लगाया होगा, पासपोर्ट साइज़ के 4 रंगीन फ़ोटो चाहिए दोस्तों। और साथ ही संनिरीक्षक के लिए चयनित पद हेतु विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अन्य प्रमाण पत्र के स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियां लेकर पासपोर्ट आकार के फ़ोटो लेकर उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी उक्त प्रारूप के समय विवरण भरकर समीक्षा की तिथि के उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार समीक्षा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो उस समय जो है फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आप सभी लोग अपने जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में लग जाइए। और यहाँ स्क्रूटनी है तो आपको औपबंधित प्रवेश पत्र इस प्रकार से मिलेगा, आपने इसको नेट से डाउनलोड करके इसी प्रकार से चयनित पद का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिखित परीक्षा में जो अनुक्रमांक था, टंकण क्रमांक, ये टंकण यदि लागू हो तब है, श्रेष्ठता सूची का क्रमांक और अभिलेख सत्यापन की डेट, ये सारी डालनी है। और इस प्रकार से आपने इसको ले जाना है, और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपने इसमें चस्पा कर देनी है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के साथ आपने, ये आपका प्रवेश पत्र हो जाएगा दोस्तों, औपबंधित प्रवेश पत्र है ये आपको एंट्री के लिए चाहिए। और साथ ही इतने डॉक्यूमेंट्स आप अपने बिल्कुल रेडी करिए अब, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आपको जो है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉब मिल गई है। तो अब आपको यहाँ पर जो है कोई भी गलती यहाँ पर नहीं छोड़नी है दोस्तों, क्योंकि अगर गलती हो रही है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का लास्ट में अभ्यर्थी निरस्त हो जाता है, तो वो देख के भी बड़ा अजीब लगता है कि उस समय क्यों इनका रह गया है। तो ऐसी नौबत ही ना आए, इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी प्रिपेयर करके रखें दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने मजबूत प्रिपरेशन करिए, अपना जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करिए। जो अभ्यर्थी नहीं हो पाए हैं अभी, और जिन अभ्यर्थियों का हो गया वो लोग भी अपनी प्रवक्ता तैयारी करेंगे, क्योंकि मनुष्य है तो एक आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो एलटी में भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होंगे कि एलटी में सिलेक्शन हो गया तो वहीं पर सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रवक्ता भी बनना है और इन फ्यूचर आगे भी बढ़ना है। कुछ लोग अभ्यर्थियों का टारगेट पीसीएस से भी होगा। ठीक है, तो अभी ये एक स्टार्टिंग है आपकी सभी की, तो आप इस जॉब को ज्वाइन कीजिए और बढ़िया तरीके से, बहुत सम्मानजनक जॉब है, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये प्राप्त होती है। और उत्तराखंड के अंतर्गत गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है दोस्तों। आपको पता ही है, कोर्ट केस ये वो कितने सारे बवाले होने के बाद ये जॉब मिलती है। तो सभी अभ्यर्थियों हार्दिक बधाई, और जिनका चयन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, वो लोग भी बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर उनका चयन ज़रूर होगा। और साथ ही दोस्तों यही सारी बातें हैं, बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार कराए गए हैं, और जिन अभ्यर्थियों का अभी कनिष्ठ सहायक का पेपर है वो अपनी कनिष्ठ सहायक का पेपर देंगे। 19 तारीख को वो एग्ज़ाम होना है, और एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे आज या कल में। और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखें, आपका भी चयन होगा, एक दिन आपकी लिस्ट में आपका भी नाम होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करिएगा। प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए हिंदी और जो है सामान्य ज्ञान का, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पूरी क्लासेस आपको करा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।